ट्रस्ट मी गाइस, कहानी की एंडिंग जितनी अनएक्सपेक्टेड थी ना, कहानी उतनी ही सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। चलिए तो इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत करते हैं होप के साथ कि आपको भी ये स्टोरी उतनी ही पसंद आए जितनी कि मुझे आई थी। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक कैसीनो का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये ना लीन फैमिली कितनी ज़्यादा बेशरम है, अपनी नाजायज़ बेटी लीनसू को ऐसे पब्लिकली लाने वाले, और उतना ही नहीं उसे पब्लिक में बुलाने के लिए पार्टी वार्टी भी दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता था जिस लीनसू की वो लोग बुराई कर रहे हैं वो वहीं पर उसी कैसीनो में बैठी हुई है, उनके साथ काफ़ी दिनों से गेम खेल रही है और इस लड़की से वहाँ पर सारे गेम खेलने वाले हार जाते हैं। आज जब लीनसू ने अपने साथ गेम खेलने के लिए बोल दी है तो वो लोग मना कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग लीनसू की इनडायरेक्टली बुराई कर रहे होते हैं कि वो तो गांव से आई हुई है, कैसी अगली सी होगी। उन लोगों को नहीं पता था जिसके बारे में बुराई हो रही है वो सामने ही बैठी हुई है। लीनसू उनके साथ खेलने के लिए बोलती है तो एज यूजुअल वो लोग मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमें हारना नहीं है। तभी कहानी का हीरो यानजी उसे कहता है कि मैं लीनसू के साथ बेट लगाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। यानजी इस कहानी का हीरो है। यहाँ पर वो आता है लीनसू के साथ पत्ते खेलने के लिए। लीनसू से कहती है कि इस बार मैं बेट तुम पर लगाने वाली हूँ और अगर तुम हारे तो फिर तुम आज रात खेलें मेरे। भला उसे क्या ही प्रॉब्लम था, खूबसूरत से लड़की उसके सामने है तो वो अभी इससे बात है उसे हाँ कह देता है। राउंड 1 ही होने वाला था, गेम स्टार्ट होता है एंड एज यूजुअल लीनसू वो गेम जीत जाती है। अब लीनसू ने ये गेम जीता था या यानजी ने उसे गेम जीतने दिया था वो तो हमें कहानी में आगे ही पता चलने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पर यानजी ये गेम हार ज़रूर गया था। अब शर्त के हिसाब से यानजी आज रात लीनसू का है तो या जो लीनसू है वो यानजी के साथ रोमांस करना स्टार्ट करती है। रोमांस करते करते वो दोनों उसी कैसीनो के कमरे में जाते हैं और फाइनली इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब यानजी लीनसू से उसका नंबर मांगता है तब वो मना कर देती है, लेकिन लीनसू गलती से अपना पेंडेंट यही कमरे में छोड़ दी थी। यानजी मन में सोचता है हम जल्द ही मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो लीनसू को जानता था। अगले दिन लीन फैमिली में पार्टी हो रही होती है जहाँ पर कि लीनसू को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया जाना था। उसकी सौतेली सिस्टर जीजी सबको कह रही होती है मैं ही इस घर की इकलौती बेटी हूँ, चाहे कितना भी लीनसू को पब्लिक में बुला लिया जाए मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो उसके पुराने दोस्त थे वो उसे सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन लीनसू जब यहाँ पर आती है तो सब देख के शौक हो जाते हैं कि वो तो एक्चुअल में काफ़ी खूबसूरत है। उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि लीनसू यहाँ गाँव से आई हुई है तो कहाँ ही वो सुंदर होगी, लेकिन लीनसू को ऐसे देख करके तो वो लोग शौक ही रह जाते हैं। यहाँ पे जीजी लीनसू को इंसल्ट करते हुए कहती है 4 साल पहले जैसे मैंने तुम्हें घर से निकलवाया था आज भी निकलवाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मुझसे पंगा मत लेना। फ्लैशबैक में लीनसू याद करती है कुछ टाइम पहले उसके फादर उसे वापस से उसे घर लेने के लिए आए हुए थे। लीनसू जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसके फादर ने खुद ही उसे घर से बाहर भेजा था, लेकिन आती है सिर्फ और सिर्फ अपनी असली माँ के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर जीजी जानबूझ करके पार्टी में लीनसू का ड्रेस खराब कर देती है। जब लीनसू से कहती है कि मैं तुमसे हर कंपेयर में अच्छी हूँ, चाहे लुक हो या फिर फिगर या फिर टैलेंट, लेकिन लीनसू इससे पहले कुछ उसे बुली करती है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यानजी पार्टी में आता है और जब यानजी पार्टी में आता है तब लीनसू को पता चलता है कि एक्चुअल में यानजी जो है वो कितना ज़्यादा रिच इंसान है। वो जानती नहीं थी कल रात उसे प्रोवोक करने से पहले, लेकिन वो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो यानजी से पहली बार मिल रही है। यानजी आके पूछता है लीनसू से कि क्या उसे किसी टाइप का हेल्प चाहिए। वो कहती है कि नहीं, वो खुद की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेगी। जीजी सोचने लगती है कि लीनसू अगर यानजी से पहली बार मिली है तो फिर वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है, और वो अपने ड्रेस का वो नेट वाला पार्ट फाड़ के निकाल देती है जिसको कि जीजी ने वाइन से गंदा किया था। इसके बाद उसका ड्रेस और भी खूबसूरत लगने लगता है और ये देख कर के जीजी को काफ़ी जेलसी होने लगती है। लीनसू यानजी से कहती है देखा मैंने कहा था ना कि मैं खुद की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकती हूँ। यानजी के कुछ और दोस्त लोग यहाँ पर आते हैं। अब वो लोग कहीं ना कहीं लीनसू को जानते थे कि वो कैसे कैसीनो में जा कर के गेम खेला करती है। दैट्स वाई यहाँ पर वो उन्हें भी अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलती है। जीजी को लगता है कि वो लीनसू का इस गेम में इंसल्ट कर सकती है उसे हरा करके, दैट्स वाई वो उसे गेम खेलने के लिए प्रोवोक करती है।
यान जी तो मना ही कर रहा था, लेकिन लिंसो कहती है कि चलो ना एक एक राउंड हो ही जाए। तो फिर वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कि लिंसो जीजू से बेट लगाती है कि अगर वो ये गेम हारी तो वो जो कहेगी उसे काम करना होगा। जीजू से कहती है कि वो कोई इलीगल काम नहीं करेगी। लिंसो हंसते हुए कहती है कि सबको खुद की तरह समझा है क्या। वहाँ पर उसका भाई यान भी आया हुआ था। अब ऑब्वियस बात है कि वो जीजी को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि एज यूजुअल लिंसो जीत जाती है। और जब वो जीतती है तो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंसो सच में जीतने वाली है। सबको तो यही लग रहा था कि गांव से आए हुए लड़की को भला क्या ही अकल होगा, लेकिन लिंसो जीत जाती है। अब शर्त के हिसाब से वो कहती है कि जीजी को नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि वो मोस्टली उसकी मॉम की बुराई किया करती है। लेकिन जीजी ऐसा करने से मना कर देती है। यान जीजी का सपोर्ट करते हुए कहता है लिंसो को कि तुम ऐसे जीजी का इंसल्ट नहीं कर सकती हो। लेकिन यान जी सामने आता है और कहता है ये तो इसे शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब ये हार गई है तो जो लिंसो कह रही है वो तो उसे करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगी तो फिर इसका मतलब कि तुम मुझसे पंगे ले रही हो। जीजी उसे किसी हालत में माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन अब यान जी जब उसे फोर्स कर रहा था तो उसे सॉरी बोलना पड़ता है। आफ्टर दैट जीजी के कुछ पुराने फ्रेंड लिंसो को परेशान करने लगते हैं, लेकिन लिंसो कहाँ ही कम थी, वो उन्हें पलट करके बहुत ही सही जवाब दे रही है। यान जी दूर से ये चीज़ें देख रहा होता और वो जानता है कि लिंसो बहुत ही स्ट्रांग है, वो खुद के प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व कर लेती है। आफ्टर दैट वो वहाँ पर पार्टी से जाना चाह रही होती है, बहुत तमाशा हो गया। यान जी को यहाँ पर पटाने के लिए जीजी उससे माफ़ी मांगने के लिए आती है, उसे वाइन ऑफर करती है। लेकिन यान जो उसे कहता है अगर तुम माफ़ी मांगना ही चाहती हो तो तुम खुद ही ये वाइन पी लो। जीजी को मजबूरी में वो वाइन पीना पड़ता है, जिसकी वजह से कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। इतना सब कुछ तमाशा होने के बाद लिंसो वहाँ से जा रही थी तो यान जो उसके पीछे पीछे आता है, वो उसे कहता है थैंक्स नहीं कहोगी, मैंने तुम्हारा इतना हेल्प किया है। लिंसो उसे कहती है कि थैंक्स तो मैं तुम्हें कहती है अगर तुम मुझे मेरा पेंडेंट लौटा देते तो। यानजू उसे कहता है मेरे पास तुम्हारा कोई पेंडेंट नहीं है। लिंसो हंसते हुए कहती है झूठ मत बोलो। यानजू उससे कहता है सच में, अगर होगा भी तो शायद मैंने फेंक दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। फिर वह लिंसो को कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वैसे तो वो उसके साथ रोमांस करने के इरादे में था, लेकिन एक्शन में वो उसका चीटिंग पकड़ने के लिए गया हुआ था। लिंसो यानजी के इस बिहेवियर से सोचने लगती है, इट मीन्स कि यानजी को पता है कि वो चीट कर रही है। क्या वो पिछली बार क्लब में जानबूझ करके हारा था या फिर वो हारने की एक्टिंग कर रहा था। ये सब कुछ सोचते सोचते घर जाती है तो घर पर जीजी ने तमाशा मचाया हुआ था और इस तरीके से वो यहाँ पे मॉम से कंप्लेन कर रही थी कि ये सब कुछ लिंसो की वजह से ही हुआ है। लिंसो यहाँ पर आती है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि वो जीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लिंसो का कहना था मैंने किया क्या है, यहाँ पर ये मेरे साथ गेम खेल रही थी, उसने खुद ही शर्त लगाया था और जब खुद ही हारी तो उसे मेरी बात तो माननी पड़ेगी ना। और मैंने गलती क्या कहा है, अपनी मॉम के लिए सिर्फ सॉरी तो बोलने के लिए कहा है, इतनी छोटी सी बात पर इतना तमाशा करने की क्या ही ज़रूरत है। उसके फादर यहाँ पर आते हैं और वो थोड़ा बहुत लिंसो को फेवर करते हैं। जीजू को लगने लगता है कि ये तो नाजायज़ लड़की है, फिर भी सब इसे क्यों ही फेवर कर रहे हैं। यहाँ पर लिंसो को उसके फादर कंपनी के 10% शेयर ऑफर कर रहे होते हैं। लिंसो से कहती है मुझे आपकी कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिए कि मेरी मॉम कौन है और कहाँ है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जिंदा है लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, उनके लिए तुम बस एक बोझ हो। लिंसो ये बात सुन के शौक हो जाती है, उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या ये बात सच है, क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि एक्चुअल में उससे सही में प्यार करे। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है कि उसकी मॉम की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा है। सब कुछ उसे नाजायज़ कह के चिढ़ाता था, कॉलेज हो या स्कूल हो, उसने बहुत कुछ झेला है। वो तंग आ चुकी है एक्चुअल में इस लाइफ से। आज तक उसका कभी बर्थडे नहीं मना, भले ही जीजी के सेम डे उसके बर्थडे आता है। अगले दिन वो अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है, दोनों मिल करके एक कंपनी चलाया कर रहे थे। उसकी बेस्टी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए लिंसो को कह रही होती है। उसे नहीं पता था कि जिस बंदे से बेस्टी मतलब उसे कह रही है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए वो कौन ही होने वाला है। तो वो एक और बिजनेसमैन के साथ मिल करके उस बंदे से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो जाती है तो देख के शौक हो जाती है कि वो कोई और नहीं यानजी ही है।
यांजी लिंसू से कह रहा था, कल तो मुझे इग्नोर करके गई थी और आज देखो तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ा ना। लिंसू से कहती है, तो क्या सोच रहे हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में। यहाँ पर यांजी थोड़ा भाव खाने लगता है। उस बंदे को लगता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल वो यहाँ पर उसे कहता है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो तो क्यों ना यहाँ पर सीधे तरीके से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाए। और लिंसू को यांजी को इस तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा था, जिस बात पर वो भड़क जाती है और वाइन लेकर के उस लड़के के मुंह पे फेंक देती है। वो गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हारे बॉस जैसा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। वो कहती है, हाँ ऑब्वियसली अगर बकवास करोगे तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। यांजी से लिंसू रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, लेकिन मुझसे कहता है, नहीं तुम पहले मुझे सेटिस्फाई करो तो ही मैं सोचूंगा इस बारे में, क्योंकि तुम बड़ा कल मुझे रिजेक्ट करके जा रही होती हो। वो कहने को तो उसे मना कर रहा था, लेकिन वो उसका केयर करना नहीं छोड़ रहा होता है। दिखाता तो ये है कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो उससे एक्चुअल में बहुत ही प्यार करता था। लिंसू को कहता है कि उसे एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा। लिंसू यहाँ पर उस पर थोड़ा गुस्सा करने लगती है और गुस्सा के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बेचारी कर ही कह सकती थी, अपनी बेटी के लिए उसे इतना तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वह घर आती है तो पता चलता है कि जीजी यांजी के घर के रिलेशन के पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही है। कल पार्टी था और वो काफ़ी एक्साइटेड थी। वो यांजी से दोबारा मिलने का प्लान कर रही होती है, लेकिन जीजी उसे कहती है कि मेरे भाई यान ने कहा है कि सिर्फ मैं जाने वाली हूँ। लिंसू दिमाग लगा रही होती कि क्या किया जाए। तभी से पता चलता है कि जीजी को पीछे से एलर्जी है, तो वो उसके बेड पर पीछे से इस तरीके से जाके थोड़ा बहुत उसका पाउडर छीड़ देती है, जिस वजह से कि यहाँ पर एक्चुअल में जीजी को एलर्जी हो जाता है और उसका फेस स्वेल कर जाता है। ऐसे सिचुएशन में तो उसे पार्टी में नहीं लेकर के जाया जा सकता, इसी वजह से मजबूरी में यान को लिंसू को लेकर के जाना पड़ता है, वही ड्रेस पहना करके जो कि जीजी ने अपने लिए चूज किया था। आफ्टर दैट जीजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लिंसू ऐसे दिखाती है, हाँ ठीक है अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चल लेती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो पार्टी में जाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली उसे यांजी दिखता है और वो उसी का तो इंतज़ार कर रही थी, हालांकि वह स्ट्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। यांजी लिंसू के आने का वेट कर रहा था। वो जानता था कि वह ज़रूर ही आएगी, लेकिन आने के लिए उसे क्या करना पड़ा ये उसे एक्चुअल में पता नहीं था। उसे देखती ही उससे बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन यांजी समझ चुका था कि लिंसू इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसे कमरे में लेकर के जाता है। थोड़ा बहुत भाव खाने के बाद वो फाइनली यहाँ पर मान जाता है कि ठीक है, वो लिंसू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है। साथ ही में यहाँ पर वो उसके लिए एक नया ड्रेस मंगवाता है और कहता है, बाहर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जो नया ड्रेस मंगाया है उसे पहन करके आ जाना। लिंसू सोच रहे थे कि क्या ये यांजी का प्यार दिखाने का तरीका है या फिर कुछ और। वो ड्रेस देख करके लिंसू समझ जाती है कि ड्रेस काफ़ी महंगा और बिल्कुल उसके पसंद का है, तो वो पहन लेती है और जीजी वाला ड्रेस फेंक देती है। पहनने के बाद वो इस तरीके से ऑनलाइन अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यांजी से मिलने के लिए यान आता और वो उसे भी अपने घर पर इन्वाइट कर रहा था। साथ ही मुझसे कहता है, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम तो ऐसे पार्टीज़ में आते नहीं थे, तो आज क्या हो गया। इस बात पर वो उसे कह रहा है कि मैं एक्चुअल में यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आया हुआ था, बिजनेस वुमेन थी, काम हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंसू वो ड्रेस पहन करके पार्टी अटेंड करती है एंड आफ्टर दैट वो अपने फ्रेंड के साथ क्लब चली जाती है। उसके फ्रेंड को वो यांजी के बारे में सब कुछ बता रही थी। उसके फ्रेंड ने कुछ मेल मॉडल्स बुक किए थे जिसके साथ कि वो फुल ऑन मज़े कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ यांजी आ जाता है। लिंसू को लड़कों के साथ मज़े करते हुए देख करके उसकी जो जल्दी है कि बस पूछो मत। वो उसे उठा करके वहाँ से लेकर के जाता है और लिंसू को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने यांजी को चीट किया है, जबकि उसके और यांजी के बीच में एक्चुअल में तो कोई रिलेशन भी नहीं था। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जीजी यान और यांजी के दोस्त को लेकर के आ जाती है। अब वो इन दोनों को पास दे करके सोचने लगते हैं कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन यांजी उन्हें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं करता है। सब साथ में बैठ करके गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलने के चक्कर में लिंसू को यहाँ पे अपने साथ बैठे वाले पर्सन को किस करना होता है, ये कैंडी खिलाते हुए। तो पास में तो यांजी बैठा था,
किसी को ये नहीं पता था कि यानजी सच में उसे किस करने वाला है, लेकिन क्या मज़े में उसने उसे किस्सी दी थी सबके सामने। अब जीजी को और ज़्यादा डाउट होने लगा था कि ज़रूर ये लिंसू और यानजी के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। यान को भी ये डाउट होने लगता है कि यानजी लिंसू में रियल में इंटरेस्ट ले रहा है। तभी एक वेट्रेस वाइन ऑफर करने के लिए आती है और गलती से जीजी के ड्रेस पे गिर जाता है। जीजी उसे अपनी अमीरी झाड़ते हुए थप्पड़ मार देती है, लेकिन लिंसू को ये देखा नहीं जाता है और वह उल्टे यहाँ पर जीजी को सबक सिखाती है और गुस्से में उस पार्टी से बाहर निकल जाती है। यान जी उसे फॉलो करते करते जाता है। लिंसू अपने आपस में ही बोल रही होती है कि सब एक जैसे ही होते हैं, ये अमीर, मुझे तो किसी से कोई रिलेशन ही नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर यान जी उसे आकर के उसे किस करते हुए बताता है कि अरे बाबा, तुम सबका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो। उसने यहाँ पर उस वेट्रेस के लिए अपनी कंपनी में जॉब अरेंज कर दिया था। तब जाकर के लिंसू को लगता है कि नहीं, यान जी एक्चुअल में दूसरों की तरह नहीं है, ये उनसे अलग है। वो उसे अपने घर के थोड़ा पहले ही छोड़ने के लिए कहती है। यान जो उससे कहते हैं क्यों, तुम्हें अपने फैमिली वालों से डर लग रहा है। लिंसू कहती है मेरी आइडेंटिटी से तुम्हारी बदनामी हो सकती है। यान जो उसे कहता है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है। लिंसू सोचती है कि यान जी लाइफ में पहला इंसान है जो कि ये बात उसे बोल रहा है। घर जाती है तो जीजी ने फुल ऑन तमाशा मचा के रखा हुआ था। लिंसू से कहती है कि पहले अपनी बेटी से पूछिए कि उसने क्या किया है। एक गरीब लड़की को उसे परेशान करने में इतना मज़ा आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने उसे सबक सिखाया। लेकिन यहाँ पे जीजी के डैड आते हैं और वो उसे खींच करके थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं और वो लिंसू को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि गलती तुम ही लोगों की है। अगर जीजी को थोड़े ढंग के संस्कार दिए होते तो ऐसा वो कभी नहीं करती। जीजी सोचने लगती है आखिरकार इस घर में लोगों को हो क्या गया है। सब लोग लिंसू जो कि इस घर की नाजायज लड़कियों से इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो जीजी के डैड को स्टडी रूम में चलने के लिए कहते हैं कि उन्हें उनसे कुछ बात करना है। स्टडी रूम में वो जीजी के डैड को डांट लगाते हुए कहते हैं कि लिंसू भी हमारे घर का खून है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। अब उसके डैड अपने डैड से सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंसू इनके बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। वो घर से बाहर निकल के कुछ देर रहना चाहती थी। जीजी कहती है चली जाओ यहाँ से, बहुत दूर, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। एक बार को यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे अपने पास बुला लेती है। वो बाहर जाकर के रोने लगती है कि हर बार यही होता है, ये लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, आज तक कभी इस फैमिली में मुझे किसी ने प्यार ही नहीं किया। तभी ऐसे बारिश में यान जी लिंसू को लेने के लिए आता है। वो उसे ऐसे हाथ बढ़ाता है मानो कि बस अंधेरे से उसे बाहर निकालने वाला है। आफ्टर दैट वो उसे लेकर के जाता है अपने घर। कहता है आई नो कि तुम अपने घर से बाहर निकली हो, बाहर कहाँ रहोगी, मेरे घर चलो। घर जाते ही वो लिंसू को ऐसे फुट मसाज दे रहा होता है। लिंसू यहाँ पर काफ़ी शाई फील कर रही होती है, हालांकि वो पहले भी यान जी के साथ इंटीमेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर उनके बीच रोमांस कहाँ ही रुकने वाला था। यान जी और लिंसू फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लिंसू और यान जी के बीच क्या रिलेशन था ये बात तो वो नहीं समझ रही थी, लेकिन हाँ उसे यान जी के साथ अच्छा ज़रूर लगता था। अगली मॉर्निंग उसे उसके डैड का कॉल आता है और वैसे कहते हैं कि अगर वो अपनी मम के बारे में जानना चाहती है तो चुपचाप से घर आ जाए, तो ही वो उसे बताएगी। और लिंसू की जाना घर मजबूरी थी, क्योंकि जानने के लिए तो वो यहाँ पर आए हुई थी। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लिंसू वहाँ पर जाती है तो जीजी को लिंसू को सॉरी बोलने के लिए बोला जाता है। अब सारे फैमिली वाले उसे फोर्स कर रहे होते हैं तो जीजी को सॉरी बोलना पड़ता है। ग्रैंडफादर लिंसू को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं। गो फैमिली की पार्टी में लिंसू को पता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो जाने का डिसाइड करती है। तो वो उनके साथ जाती है, जहाँ पर उस पार्टी में जीजी को भी नहीं लेकर के जाया जाता है। लिंसू ऐसे रेडी वेडी होकर के आती है। जीजी की मोम उसे एक प्रिटी सा नेकलेस पहनाती है और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बलि के बकरे को पहले खूब खिलाया पिलाया जा रहा है उसकी बलि चढ़ाने से पहले। लेकिन लिंसू ये बात पे अपना फ्यूचर देख नहीं पाती है। वो लोग उसे पार्टी लेकर के जाते हैं। जीजी तो जलती ही रह जाती है। पार्टी में सारे गॉसिप कर रहे थे ये फैमिली को हो क्या गया है, अपने घर के नाजायज बेटी को इतने बड़े लोगों के पार्टी में वो लोग ऐसे ले आके फ्लॉन्ट कर रहे हैं जैसे कि असली बेटी तो यही हो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यान जी भी इस पार्टी में आया हुआ था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लिंसू से दूर ही था, क्योंकि सबके इनके रिलेशन के बारे में सबको यहाँ पर पता नहीं था। एक्चुअल में होता कुछ यूँ है कि लिंसू की शादी यहाँ पर गू से सेट कराने के लिए इसके फैमिली से यहाँ पर लेकर के आए हुए थे।
अब ये फैमिली ठीक ठाक थी, ऊपर से उनका बिजनेस भी चल रहा होता है, तो लिंसू को गू से शादी करने के लिए बोला जाता है। अब तक लिंसू जानती नहीं थी ये बात, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है। यांजी की नज़रें यहाँ पर लिंसू पर थी। लिंसू को पियानो बजाने के लिए बोला जाता है, तो वह जा करके बहुत ही फेमस ट्यून प्ले करती है। किसी को तो ट्रस्ट ही नहीं होता है कि एक्चुअल में गाँव से आई हुई लड़की को ये सब कुछ आ भी सकता है, लेकिन सारे उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। और गू के ग्रैंडफादर एज यूजुअल लिंसू को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो उसे काफ़ी टैलेंटेड लगती है। लेकिन जब यहाँ पर गू भाई साहब आते हैं तो लिंसू से देख के समझ जाती है कि ये बहुत ही ठरकी है और ये प्ले बॉय टाइप का है। वो उससे शादी तो किसी हालत में नहीं करने वाली थी। जब गू लिंसू को परेशान कर रहा था तब यांजी को देखा नहीं जाता और वो यहाँ पर बीच में आ जाता है लिंसू को सेव करने के लिए, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पार्टी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। लिंसू सैडली साइड में खड़ी थी। यांजी सिर्फ उस पर प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा होता है। गो के ग्रैंडफादर से समझाते हैं लिंसू अच्छी लड़की है, उसके साथ शादी वादी करने का तैयारी करो और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। किसी ने लिंसू से पूछा भी नहीं कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। सबसे नज़र छुपा करके यांजी लिंसू से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम सच में गू से शादी करने वाली हो, लेकिन लिंसू से कहती है कि नहीं। यहीं इस पार्टी में हम लोग देखते हैं कि जीजी इस तरीके से बन के आई हुई थी वेट्रेस। पहले तो वह लिंसू को परेशान करने के लिए ग्लास का वो बनाया हुआ तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लिंसू को यांजी सेव कर लेता है। उसके पैर में मोच लगा था तो वैसे उठाते हुए कमरे में लेकर के जाता है। अब सबको डाउट होने लगता है कि यांजी और लिंसू के बीच क्या चल रहा है। लिंसू उसे नीचे उतारने के लिए कहती है क्योंकि सबको डाउट होगा, लेकिन यांजी को इन बातों से कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वो तो लिंसू के पैर में ऑयलिंग कर रहा होता है। लिंसू से कहती है कि तुम्हारा वाइट ड्रेस खराब हो जाएगा। यांजी से कहता है तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लिंसू उसके साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, ये सिर्फ ये वन नाइट स्टैंड का तो ऑब्सेशन नहीं है, कहीं तो मुझसे कहीं ज़्यादा तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन यांजी इस बात का जवाब दिए बगैर सिर्फ लिंसू को किस करने में बिजी रहता है। लिंसू से कहती है कि मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मुझे जाने दो, सारे नीचे इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे रिलेशन को गलत समझेंगे। ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। यांजी उसे ऐसी नज़रों से देखता है माना वो उसे कहीं नहीं छोड़ने वाला। और वहाँ से बाहर निकलती है तो गू लिंसू का इंतज़ार कर रहा था। लिंसू से थुपियाते हुए कहती है सपने में देखो कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और वहाँ से नीचे जाती है तो जीजी गू से मिलने के लिए आती है और कहती है कि ये मेरी बहन है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करा सकती हूँ। गू को भला क्यों ही मना होगा। वो इसी तरीके से पार्टी में वेट्रेस बन करके जाती है और लिंसू के ड्रिंक को टैम्पर कर देती है। आफ्टर दैट वो गू को बोलती है जाओ कमरे में, लिंसू तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। लिंसू को तबीयत ठीक नहीं फील होती है। वो कमरे में जाती है तो यहाँ पर यांजी मिलता है। वो पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यांजी उसे कहता है तुम्हारी बहन ने यहाँ पर गू को तुम्हारे लिए सेट किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ हूँ। वो उसे कमरे में छुपने के लिए बोलता है। तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गू लिंसू को ढूंढते हुए आता है। लिंसू तो उसे नहीं मिलती है, लेकिन यांजी ज़रूर उसे यहाँ पर मिलता है। यांजी को देख करके वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। ये सोचते हैं कि शायद प्लान खराब हो गया और वो दूसरे कमरे में चले जाता है। यहाँ पर गू को आया हुआ देख करके लिंसू समझ जाती है कि यांजी को पहले से पता था कि जीजी क्या प्लान कर रही है। वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है। अभी यहाँ पर वो उनके सब एक जगह इकट्ठा होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक दूसरा वेटर आते हुए कहता है ऊपर एक कपल रोमांस कर रहा है। जीजी उन्हें ले करके जाती है ऊपर दिखाने के लिए कि एक्चुअल में लिंसू और गू के बीच क्या चल रहा है। लेकिन वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं तो लिंसू कमरे के बाहर से अंदर आते हुए कहती है क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो। अंदर कमरे में सिर्फ और सिर्फ गू ही मिलता है और कोई नहीं। अब यहाँ पर गू को भी वो लव पोशन एक्चुअल में दिया गया था, जिस वजह से कि वह इतना वियर्ड बिहेवियर कर रहा होता है। जीजी जब देखती है कि प्लान ख़राब हो गया तो बहुत गुस्साने लगती है। अब यहाँ पर जो यांजी था वो कहता है अब आप अपने पोते के बारे में जानना नहीं चाहोगे कि इसने उसे वो लव पोशन दिया जिस वजह से कि ऐसा हालत हुआ। सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है जिसमें कि साफ पता चलता है कि ये जीजी ने ही एक्चुअल में इनके ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था। अब गू के ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ही जीजी के फैमिली से गुस्सा आ जाते हैं और उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बारे में बोलने लगते हैं कि आपकी पोती ने तो हमारे पोते का बिल्कुल नाम ही डुबा दिया। जैसे तैसे करके यहाँ पर सिचुएशन को पार्टी में संभाला जाता है। घर जाकर के जीजी को बहुत ही डांट लगाया जाता है कि वह छत तक कैसे गिर सकती है। जीजी कहती है अगर आप लोग लिंसू से इतना प्यार नहीं करते उसके नाजायज़ होने के बावजूद भी तो मैं ये सब कुछ नहीं करती।
जीजी की फैमिली की मजबूरी हो जा रही थी लिंसू से गू की शादी कराने की। अब उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही होती है बिजनेस के मैटर में, जहाँ पर कि लिंसू को जब ये बात पता चलता है तो वो साफ तौर से मना कर देती है। कहती है कि अगर गू की किसी से शादी होनी ही वाली है तो आप अपनी असली बेटी की करा दो। उनका कहना था हमारी असली बेटी बहुत ही इनोसेंट है ना, वो बुली होगी उस घर में, अब तुम इतनी रफ टफ हो, संभाल लोगी, तो यहाँ पर तुम्हें उससे शादी करना चाहिए। लिंसू हंसते हुए कहती है मुझे तो पहले ही आपकी फैमिली से कोई मतलब नहीं था, चाहे जो हो जाए मैं शादी नहीं करने वाली। कह के घर से बाहर निकलती है तो कुछ गार्ड्स लिंसू को रोकने के लिए आ जाते हैं। उसके फादर ने यहाँ पर लिंसू को घर से नहीं जाने देने का डिसाइड किया था। तभी यान जी के यहाँ पर आते ही वो गार्ड से अकेले ही लड़ता है और लिंसू की जान बचाता है। उसे थैंक्स बोलते हुए कहती है कि तुम सच में मुझे फ्रीडम ही दिलाने के लिए आए हो। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इधर जीजी के पेरेंट यान को फोर्स कर रहे होते हैं लिंसू को कैसे न कैसे करके कल उस पार्टी में लेके आने के लिए। हालांकि यान भी नहीं चाह रहा था गू से शादी लिंसू की हो, क्योंकि वो भी उसकी बहन की तरह ही थी और गू के बारे में तो सब जानते थे। अगले दिन यान बहाने से लिंसू को उस पार्टी में लेकर के जाता है। जब तक वो वहाँ पर गए नहीं थी तब तक उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ऐसे गो की फैमिली भी आने वाली है, लेकिन उसे देख के वो समझ जाती है कि वो लोग इसकी शादी वादी की बात करने के लिए आए हुए हैं, जहाँ पर कि वो साफ मना कर देती है कि वो उनके ठहर की बेटे से किसी हालत में शादी नहीं करने वाली है। वहाँ से चली जाती है। जीजी की फैमिली जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और वो लोग अब भी शादी वादी करने का बात कर रहे होते हैं। ये बात लिंसू को पता नहीं था और गू तो बस अब जीजी से बदला लेना चाह रहा था। बाहर जीजी बैठ करके सोच रही होती थी ऐसा क्यों है कि वो उस पूरी दुनिया में इतनी अकेली है, कोई भी उससे प्यार क्यों नहीं करता। यान जी यहाँ पे लिंसू के पास आता है। फ्लैशबैक में वो सोच रहा होता है वो पहली बार लिंसू से मिला था जब उसे इस घर में लेके आया गया था। वैसे तो बर्थडे उसका भी था, लेकिन यहाँ पर केवल बर्थडे जीजी का मनाया जा रहा था। जीजी इतनी बुरी थी, वो खुद ही उस केक को ख़राब करती है, नीचे गिरती है और सबके सामने ब्लेम यहाँ पर लिंसू पर लगा देती है। बेचारी लिंसू अकेली ही उस गिरे हुए केक से अपना बर्थडे मनाती है। उस समय यान जी उससे पहली बार मिला था, लेकिन लिंसू को यान जी याद नहीं था, वो तभी से उसे पसंद करता था। ये सब कुछ उसका प्लान था, वो जानबूझ करके उस क्लब में हारा था ताकि लिंसू के करीब जा सके। लिंसू जब खुद ही उस पर बेट लगाई थी तो भला वो उसे छोड़ करके कैसे ही जा सकता था। तो लिंसू से पूछती है क्या तुम उसे पसंद करते हो। इस बात पर यान जी से कहता है नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, मैं तुम्हें लेकर के ऑब्सेस हूँ। लिंसू यान जी का ये ऑब्सेशन देख करके शॉक हो जाते, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोनों किस करते हुए यान जी के घर जाते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वो काफ़ी खुश थी। अगली मॉर्निंग वो जगती है तो उसे यान जी के पास उसका पेंडेंट मिलता है। लिंसू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने तो कहा था कि वो पेंडेंट फेंक दिया तुमने। यान जी उससे कहता है अगर मैं कहता कि मेरे पास है तो क्या तुम दोबारा मेरे पास आती। नहीं ना, मैं तो बस तुम्हें अपने साथ रखने के लिए ऐसा कर रहा था। यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, मिलने के लिए जाती है तो पता चलता है गो फैमिली उसकी कंपनी को फोर्स कर रही है और ये देखकर उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लिंसू से कहती है कि डोंट वरी, ये तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, वैसे भी हम दोनों की ही कंपनी है। वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। उसके बुलाने पर उसके डैड उससे कहते हैं कि देखा गो फैमिली ने कैसे तुम्हारी फ्रेंड की कंपनी को ख़राब कर दिया, वैसे ही वो हमें भी प्रेशराइज कर रहे हैं तुमसे शादी कराने के लिए। लिंसू से कहती है आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड की कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। रही बात गो की प्रॉब्लम की तो वो खुद ही सॉल्व कर लेगी। ये कहते हैं वो वहाँ से निकलती है। उसके डैड कन्फ्यूज कि सिंपल सी गर्ल भला क्या ही कर लेगी। बाहर जा कर के वो कॉल करती है यान जी को और उसे सारा सिचुएशन बताते हुए कहती है एक्चुअल में मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम बस इतना कर दो कि अपने साइड से गू पर केस करवा दो और मुझे एक बहुत ही अच्छा लॉयर दिला दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। यान जी वैसा ही करता है। लिंसू यहाँ पर अपनी फ्रेंड का हेल्प करने के लिए कंपनी में जाती है। दोनों साइड्स के लॉयर यहाँ पर आए हुए थे। गो यहाँ पर आकर के लिंसू को कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है वो तो कभी होने नहीं वाला इस जन्म में। यान जी लिंसू के सपोर्ट में आता और कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आऊँगा, तो वाला कैसे ही चलेगा। आफ्टर दैट वो दोनों कंपनी में अंदर जाती हैं, जहाँ पर के लिंसू काफ़ी सारी लीगल बातें जानती थी और वो उस वजह से ये केस जीत जाती है और गू को पीछे हटना पड़ता है। मतलब ओवरऑल फंडा यही है कि जितने प्रॉब्लम यहाँ पर लिंसू और उसकी बेस्टी की कंपनी में आ रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर यूं ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं।
खुश होकर के वो यानजी को किस्से विस्से दे देती है। इधर जीजी को पता चलता कि एक्चुअल में लिंसो भी उस कंपनी की ओनर है। वो ये सोच के शौकी हो जाती है कि हमने इसे इतना गरीब आंका था और ये तो इस कंपनी की ओनर निकली। बट वो किसी को घर में ये बात बताती नहीं है और खुद ही लिंसो से पंगा लेने का डिसाइड करती है। लिंसो अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है उसे ये कहते हुए कि तुमने सच में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जीजी उन्हें परेशान करने के लिए आती है तो उससे निपटने के लिए तो लिंसो की बेइज्जती ही काफ़ी थी। जो बस पिटाई लगाती है ना कि बस पूछो ही मत। ये देख करके तो लिंसो को मज़ा आ जाता। वो काफ़ी दिनों से इसी तरीके से जीजी को पीटना चाह रही थी। वो अपनी बेइज्जती को रोकती है। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या ही अपना हाथ खराब कर रही हो उस पागल लड़की के पीछे। ऐसा कहते हुए वो अपनी बेइज्जती को वहाँ से लेकर के जाती है। घर पे जाकर के एज यूजुअल जीजी ने पूरा तमाशा खड़ा कर दिया था। लिंसो यहाँ पर आती है तो उसे कहती है अपनी बेटी से नहीं पूछोगी कि आखिरकार इसने क्या किया था जिस वजह से कि इसे इतनी पिटाई पड़ी। लेकिन एज यूजुअल इसकी फैमिली यहाँ पर जीजी को सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर लिंसू अपना सामान लेकर के बस घर से जा रही होती है। यान जी यहाँ पर उसके सपोर्ट में आता है और कहता है कि लिंसू को मैं यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। सारे कंफ्यूज चल क्या रहा है। यान जी लिंसू को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में लेकर के जाता है। लिंसू की चीटिंग तो उसने पकड़ ही ली थी। जब लिंसू यहाँ पर वापस से गेम खेलने लगती है तो वो हार रही होती है, लेकिन यान जी उसका हेल्प करता है। आफ्टर दैट वो दोनों रोमांस करते हुए क्लब के अंदर वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पर कि उसे ढूंढते हुए इस तरीके से जीजी आ जाती है। जीजी को डाउट था कि यानजी के साथ ही लिंसो मिलेगी और उसे काफ़ी जेलस होने लगता है कि वह नाजायज़ लड़की हो करके यानजी की गर्लफ्रेंड कैसे ही हो सकती है। यानजी कमरे का गेट खोलता और कहता है कि तुम्हें थोड़ी भी तमीज़ नहीं पता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल एरिया में आ करके मेरा आराम डिस्टर्ब करने का। लगता है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने कुछ भी सिखाया नहीं है। लिंसो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलती है तो जीजी उससे लड़ने लगती है और गुस्से मुझसे स्टेयर से नीचे धक्का दे देती है, जिस वजह से कि लिंसू को सर पर चोट लग जाता है। लड़ाई का आवाज़ सुनकर के सारे बाहर आते हैं तो यहाँ पर यानजी लिंसू को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। अगर लिंसू को कुछ भी होता ना तो वह जीजी और उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो उसका गला दबाते हुए कहता है कि शुक्र मनाओ कि लिंसू को होश आ जाए, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। यान जीजी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है तो यान जी उसे भी धक्का दे देता है और कहता है तुम ही लोगों की गलती की वजह से ऐसा हुआ। अगर जीजी को तुम लोगों ने सर पर नहीं चढ़ाया होता तो वो कभी भी लिंसू को बुली करने के बारे में नहीं सोचती। अब इस पॉइंट पर आकर के तो वो लोग समझ ही जाते हैं कि यान जी लिंसू से कितना ही प्यार करता होगा। जीजी को भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है गर्लफ्रेंड हो मेरी, दोबारा अगर उसका एक बाल भी तुमने हाथ लगाया ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठोगी। थोड़ी देर बाद लिंसू को होश आता है। डॉक्टर उससे बताती है कि यान जी तुमसे कितना प्यार करता है। एक छोटी सी चोट की वजह से उसने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लिया है। साथ ही में उसने यहाँ पर उसके पेरेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला करके लिंसू को दिया हुआ था, जिसे पढ़ करके लिंसू काफ़ी खुश होने लगती है। यान जी यहाँ पर थोड़ी देर बाद आता है तो वो उसे हक कर लेता। वो काफ़ी घबराया हुआ था। लिंसू से कहती है ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से लिंसू नोटिस करती है कि इस पेरेंट फैमिली वाले मैटर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह यान जी को पेरेंट वाला डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोलती है। यानजी के फ्रेंड आके लिंसू को बता रहे होते हैं कि बहन तुम्हारे चक्कर में तो यानजी ने पूरा यहाँ पर हॉस्पिटल ही सर पर उठा लिया था। पहली बार मैंने यानजी को किसी और के लिए इतना परेशान होते हुए देखा है। उन्हें ये भी बताते हैं कि उसने कैसे जीजी को बुली किया था। यान यहाँ पर जीजी की तरफ से माफ़ी मांगने के लिए आता है। लिंसू से कहती है गलती तुम्हारी नहीं है तो मुझे माफ़ी तुमसे भी नहीं चाहिए, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यान को डर था कि कहीं गुस्से में यान जी उनकी फैमिली को इस तरीके से ब्लैक लिस्ट या फिर बैंक करप्ट ना कर दे। अब इस कहानी का असली क्लाइमेक्स यहाँ पर आने वाला था। जीजी इन सबको लिंसू का केयर करते हुए देख के काफ़ी जेलस फील कर रही थी और अब वो लिंसू से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है। क्लाइमेक्स कुछ अलग ही था। ये तो सच में मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ सीन हम लोग देखते हैं कि पेरेंट टीचर का डीएनए टेस्ट ले करके यहाँ पर ये वो बताने के लिए जाने वाली थी, तभी वो जीजी की मॉम को अपने डैड से बात करते हुए सुनती है। उसकी मॉम कह रही होती है कि
इतने साल पहले तुमने जो कि लिंसो हमारी असली बेटी है उसे फ़ौरन भेज दिया। ये कहते हुए कि जो बदमाश फैमिली है वो ज़बरदस्ती लिंसो से शादी करना चाहती है बिजनेस डील को लेकर के। उसके बदले हमने यहाँ पर जीजू को अडॉप्ट किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं थी कि वापस से तुम एक प्ले बॉय से उसकी शादी कराने वाले हो। लिंसो के डैड का कहना था कि हम भी मजबूर है, क्या ही करे, वो फैमिली हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कर देगी अगर लिंसो से हमने शादी नहीं कराई तो। लिंसो ये सारी बातें सुन के शौक हो जाती है, वो अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा नफरत करने लगती है। उसकी मॉम को समझाना था कि ये सब कुछ हमने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, क्योंकि अगर हम तब तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं छुपाते और तुम्हें नहीं भेजते तो उस बदमाश लड़के से तुम्हें शादी करनी पड़ती। लिंसो हंसते हुए कहती है, अच्छा लेकिन तुमने कौन सा वापस आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी को ढंग से रखा, तुमने तो पूरी तरीके से मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी ना। यहाँ पर तुम्हारी असली बेटी होने के बाद भी तुमने एक्चुअल में मुझे एक नाजायज़ लड़की की तरह ही पाला पोसा, और अब तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर देने वाली हूँ। आज से मैं तुम्हारी फैमिली से सारा रिश्ता नाता तोड़ती हूँ। जीजी इन सारी बातों को सुन चुकी थी और उसे इस बात की असलियत पता लग गई थी कि लिंसो इस घर की असली डॉटर है। तब उसे समझ में आता है कि क्यों उसकी गलती होने के बाद भी कई बार लिंसो को उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब वो लिंसो को जिंदा नहीं रहने देने वाली थी इस ऑब्सेशन की वजह से कि वो एक्चुअल में इस घर की इकलौती बेटी बन करके रहेगी। लिंसो को किसी का कोई बहाना नहीं चाहिए था, वो फाइनली ये घर छोड़ करके जाने लगती है। उसके पेरेंट उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर गू से शादी करनी ही पड़ेगी और तुम्हें हमारी बेटी बन के रहना ही पड़ेगा। वो गार्ड्स वगैरह को बुला लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यान जी लिंसो के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि लिंसो मेरी होने वाली वाइफ है, मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए कौन ही यहाँ पर उसे टच करने वाला है। ये कहते हुए वो लिंसो को वहाँ से लेकर के जाता है। लिंसो बहुत खुश थी अपने फैमिली से पूरा रिश्ता ख़त्म करके, लेकिन जीजी गू के साथ मिल करके लिंसो को किडनैप कर लेती है। वो उसे मार नहीं वाली थी कि ये बातें यानजी और उसकी फैमिली को पता चल जाता है। वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग जीजी को समझाने का कोशिश कर रहे थे कि तुम दोनों आराम से रह सकती हो, हम में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जीजी कहती है कि नहीं, मैं इस फैमिली की इकलौती डॉटर रहूँगी। वो लोग ऑब्वियस सी बात है कि इस बात को नहीं मानने वाले थे, क्योंकि लिंसो उनकी असली डॉटर थी। तो वो गुस्से में आकर के खुद को ख़त्म कर लेती है और इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किडनैपिंग के केस में गू को जेल भेज दिया जाता है। यानजी और लिंसो अपने फैमिली से रिलेशन ख़त्म करके हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। सच सच बताना कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि लिंसो ही इनकी असली बेटी निकलने वाली है? आधा कहानी आने तक तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंडिंग सच में क्लाइमैक्स को ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। चलिए, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।